20 के नगर सेवक सम्माननीय रमेश भाऊ पुणेकर जी यहाँ पे दिन रात काम करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। बीजेपी के जो 3 नगर सेवक है वो कभी भी आज तक हमारे एरिया में आए ही नहीं। लेकिन आज देखो पूरा वो जो बसोड़ बस्ती है, जो बसोड़ बस्ती पूरा आज भी गंदगी का माहौल है। पर जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं पहुंच रहा तो क्या कारण है वो नहीं पहुंच रहा। बीस के नगर सेवक सम्माननीय रमेश भाऊ पुणेकर जी यहाँ पे दिन रात काम करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। बीजेपी के जो 3 नगर सेवक है वो कभी भी आज तक हमारे एरिया में आए ही नहीं। लेकिन आज देखो पूरा वो जो बसोड़ बस्ती है, जो बसोड़ बस्ती पूरा आज भी गंदगी का माहौल है। पर जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं पहुंच रहा तो क्या कारण है वो नहीं पहुंच रहा। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज़ 11 का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मत अधिकार, स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स, प्राइम फिटनेस जिम एंड द्वारका वाटर पार्क। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज प्रभाग क्रमांक 20 में और गोलीबार चौक पे हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम लोग यहाँ की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से मोहाड़ीकर जी, आम आदमी पार्टी से प्रभात अग्रवाल जी और आम आदमी पार्टी से ही दीपमाला मैम जी हैं। हम लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर जो 2017 में अपना हाथ आजमा चुके मोहाड़ीकर जी से शुरुआत करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या प्रमुख समस्याएं नज़र आती हैं। 2017 में जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन में मतलब 3 बीजेपी के मतलब नगर सेवक है और एक हमारा कांग्रेस पार्टी का नगर सेवक है। 2017 से लेकर 2020 तक का यहाँ पे बीजेपी का एक भी नगर सेवक 2021 तक का यहाँ पे बीजेपी का एक भी नगर सेवक दिखता नहीं है। हमारा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नगर सेवक 24 तास मतलब वो बोलते हैं ना अपने 24 तास 7 दिन यहाँ पे मतलब दिन रात सुबह 5 बजे उठ के मतलब काम करते हैं और लोगों की जो भी समस्या है वो समस्या घर घर जाके उनके मतलब जो भी पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, नाली की समस्या हो, चैम्बर की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, ये सब चीज़ का मतलब हमारा प्रभाग 20 के नगर सेवक सम्माननीय रमेश भाऊ पुणेकर जी यहाँ पे दिन रात काम करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे सर मैम भी एक मौजूद। मैम आपका नाम? मेरा नाम गीता जलगांवकर। गीता जी, जैसे सर ने कहा समस्याओं के बारे में और 4 नगर सेवक हैं, 3 बीजेपी पार्टी से हैं और 1 कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन सर कह रहे हैं कि 3 बीजेपी वाले यहाँ से नदारद हैं, सिर्फ कांग्रेस वाले यहाँ पर जो नगर सेवक है वो नज़र आते हैं रमेश पुणेकर जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। हमको भी जो भी कुछ समस्या हो हम माननीय रमेश भाऊ पुणेकर को बताते हैं और वो हर समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के जो 3 नगर सेवक है वो कभी भी आज तक हमारे एरिया में आए ही नहीं। हमारे साथ प्रभात अग्रवाल मौजूद है। इससे पहले हमने प्रोग्राम किया था शायद लेंडी तालाब के पास में, रमेश पुणेकर जी नगर सेवक आते हैं वहाँ पर। टाइम पे मतलब उन्होंने मैं आ रहा हूँ बोला, लेकिन टाइम पे वहाँ से वो चले गए और हमें बाद में पता चला कि वो उसी एरिया में मौजूद थे लेकिन प्रोग्राम में नहीं आए। हमारे लेंडी तालाब में हमारा प्रोग्राम हुआ था लगभग आज से 1 से 1.5 महीना पहले, तो वहाँ पर वो पहुँचे नहीं। तो उनका नहीं पहुँचने का क्या कारण है पहले मैं आपसे जानूंगा, फिर मैं प्रभात अग्रवाल के पास जाऊँगा। वहाँ पे बीजेपी का मतलब उप महापौर है दीपराज जी पार्टी का रह चुके हैं और दीपराज जी पार्टी के एकदम स्थानिक है और वहाँ के मतलब नगर सेवक होने के बावजूद वहाँ का जो लेंडी तालाब है वहाँ उन्होंने मतलब बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, साफ सफाई का वादा किया था। लेकिन आज देखो पूरा वो जो बसोड़ बस्ती है, जो बसोड़ बस्ती पूरा आज भी गंदगी का माहौल है। आजू बाजू रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पे आज पूरा डेंगू मच्छर से मतलब पूरे मलेरिया का मतलब प्रकोप ज़्यादा है और वहाँ पे आजू बाजू जो लोग हैं उनको बीमारी का इतना सामना करना पड़ता है। तो वहाँ के स्थानिक नगर सेवक है जो माजी मतलब अभी उप महापौर रह चुके हैं और वहाँ के नगर सेवक है, उनको मतलब दिखता नहीं है बाजू में रहने के बाद में। अब नगर सेवक जी जो है उनको इतना काम रहता है, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नगर सेवक रमेश जी पुणेकर उनको इतना काम रहता है कि हर कोई ना कोई आदमी उनको मतलब पूछता है और वहाँ पे अगर सडनली कोई इमरजेंसी काम होगा बाजू में। सर जब इतना सारा काम किया है तो मीडिया के सामने आने में तकलीफ क्या थी? सर आपने मतलब अगर उनको अगर न्योता दिए रहते तो जरूर वो यहाँ पे पहुँचते, कोई इसमें मतलब दोहरे नहीं। और कभी भी आप उनको मतलब आवाज़ दो, वो जरूर मतलब रमेश जी पुणेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। प्रभात अग्रवाल जी मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर। पहले तो हम यहाँ पर समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ की समस्याएं आपकी नज़र में क्या है, आम आदमी पार्टी की नज़र में क्या है, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। चारों नगर सेवक अपने आप में समस्या है यहाँ पर, ठीक है।
जनता ने उम्मीद ये किया है कि नगर सेवक इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, इनकी तकलीफें दूर करेंगे, पर जनता की नज़र में चारों नगर सेवक ही अपने आप में समस्या है। वो समस्या कैसे है ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे पिछली बार आपको ध्यान में होगा कि जो आपने बात कही कि डिबेट के अंदर में हमने बुलाया, पर जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं पहुंच रहा तो क्या कारण है वो नहीं पहुंच रहा? यार वो तो कोई भी नहीं पहुंचा था, ना बीजेपी के पहुंचे थे ना कांग्रेस का पहुंचा था। ऐसा ही आरोप नहीं है कि मतलब सिर्फ कांग्रेस के नहीं पहुंचे वहाँ पर, बीजेपी के 3 है वहाँ पर, तीनों में से एक भी नहीं पहुंचा। बीजेपी के कम से कम ये हुआ था कि अपन बीजेपी का साइड नहीं ले रहे, पर बीजेपी ने अपने प्रतिनिधित्व को भेजे थे, जो लोग थे उनके कार्यकर्ता थे वो आए थे, पर चुने हुए जो चारों प्रतिनिधि थे उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा था। ये जो पिछली बार डिबेट में अपनी बात हुई थी, पर हमें ये समझना है कि जो वहाँ की लेंडी तालाब या नाइक तालाब का जो विषय है, वहाँ पर जब ये चारों नगर सेवक आते हैं तो 3 की ठीक है भाजपा की जिम्मेदारी है, कांग्रेस के जो नगर सेवक है उन्होंने क्या किया, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई रमेश पुणेकर जी का जैसे अभी सर ने नाम लिया है कि वो 24 तास काम करते हैं, जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और वो जनता के लिए कहाँ बैठ के काम करते हैं, रात में किस वक्त कहाँ होते हैं और क्या करते हुए काम करते हैं, जनता अच्छे से जानती है यहाँ की। वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से उनका काम चलता है, कहाँ पर वो होते हैं, दिन में कहाँ होते हैं, रात में कहाँ होते हैं, 11 बजे कहाँ होते हैं, सबको पता है, और किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस दिशा में वो काम कर रहे हैं और जनता को उनसे कितना फायदा है। भाई लेंडी तालाब जो नाइक तालाब का जो विषय है, कई सालों से नगर सेवक है रमेश पुणेकर जी, क्या कारण है कि लेंडी तालाब और नाइक तालाब का काम अभी तक के हुआ नहीं? जनता ने चारों को चुना था, जनता को इसलिए तो इन्होंने तो नहीं चुना था कि भैया वहाँ का जो स्थायी व्यक्ति है, स्थायी नगर सेवक है, उसी के पास जनता ने जाना चाहिए। जनता ने 4 प्रतिनिधित्व चुने थे, चारों प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी है कि इनका आरोप तो यही है ना कि जो कांग्रेस के एक नगर सेवक है उनको जन जन के लोग जानते हैं, और लेकिन जो भाजपा के नगर सेवक 3 है इस प्रभाग में, प्रभाग क्रमांक 20 में, वो लोग जनता से नदारत है, वो लोग सामने नहीं आते, यही उनका आरोप। बरोबर बात है। अरे समस्या ये है कि भैया ठीक है वो तीनों ने नहीं किया, आपने क्या किया, चौथे आप भी तो हो, वो तीनों ने तो किया ही नहीं। भाई समस्या बात ये है कि बीजेपी के 3 रहे या कांग्रेस के 3 रहे, चारों ने ही कुछ नहीं किया। इसीलिए जो जनता के मूलभूत सवाल है, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दवाई हो, इलाज हो, जांच हो, ये जो सारी जो समस्या है, आज चाहे कांग्रेस का विषय, अब तकलीफ कैसा है, कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व थे अभी तक के, जैसे अगर हम मोदी जी की बात करें, मोदी जी के साथ में बात करें या बीजेपी की जो सरकार रही, बीजेपी की सरकार रहते हुए जनता ने 5 साल 6 साल उनका समस्या देख लिया। अब समस्या ये है कि जनता ये सोच रही है कि भैया मोदी जी को देखकर तो और तकलीफ में आ गए। अब इस बार जैसे अगर महानगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी हाथ आजमाने वाली है, आम आदमी पार्टी का कोई अगर नगर सेवक चुन करके आता है प्रभाग क्रमांक 20 में, तो वो क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ की जनता को देगा? हमारे जो मूलभूत सुविधाएं जो है, पहली बात तो पानी, दवाइयाँ, इलाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो सारी 4-5 चीजें हैं, ये आम आदमी पार्टी का देखिए विजन क्लियर है। हमारा जो विजन आज दिल्ली सरकार के ऊपर, एक आधे राज्य के ऊपर में आज अगर पूरी दुनिया नजर लगाड़ के बैठी है दिल्ली सरकार के ऊपर में कि दिल्ली के अंदर में काम किस तरीके का चल रहा है, महानगर पालिका के अंदर में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नगर सेवक या यहाँ के बैठे हुए नगर सेवक दिल्ली में जाके दिल्ली मॉडल अगर देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज तय है कि आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन काम किया है। हमारे जो आने वाले नगर पालिका के अंदर में जो मूलभूत सवाल रहेंगे जनता के लिए, चाहे वो दवाइयों का हो, इलाज का हो, पानी का हो, सड़कों का हो, ये जो सारी चीजें हैं, मेन जो चीजें हैं, दवाई, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आम आदमी पार्टी इसको लेकर पूरी तरीके से तय है कि ये सारी चीजें फ्री होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी जो महानगर पालिका का बजट है उसमें तय है कि आम आदमी पार्टी इन सभी चीजों को फ्री कर सकती है। और बिजली का जो विषय है, बिजली को लेकर आम आदमी पार्टी का संघर्ष जारी है। 850 से ज्यादा मकानों की बिजली हम लोगों ने खुद ने चढ़ के जोड़े हैं, और वो संघर्ष हमारा आने वाले समय में बिल्कुल जारी रहेगा। बिजली को लेकर प्रश्न इनसे भी होना चाहिए। मोहाड़ीकर जी, आपने सुना यहाँ पर कि महानगर पालिका में अगर आम आदमी पार्टी का कोई नगर सेवक चुन करके आता है तो इस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं आम आदमी पार्टी द्वारा दी जाएगी। और क्या आप इस बात से वाकिया रखते हैं कि नागपुर के नगर सेवक, नागपुर महानगर पालिका के नगर सेवक दिल्ली मॉडल जा करके देख रहे हैं, वहाँ पर क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, उसको फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पर आकर के उस प्रकार के काम को करने की कोशिश की जा रही है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? 2017 के बाद में भी 2021 तक का सिर्फ ये भी मतलब महानगर पालिका का इलेक्शन है, तब जाके आम आदमी पार्टी रास्ते पे दिख रही है। इसके पहले कहाँ गई थी? इसके पहले तो कहीं दिखी नहीं, कभी नहीं दिखी। हमारे सम्मान्य रमेश जी पुणेकर यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एकमात्र नगर सेवक है जो पूरा तीनों नगर सेवक नजर में नहीं आते। तो पहले आप मतलब उनको पूछे कि 4 साल कहाँ थे?
4 साल तो नजर नहीं है। महानगर पालिका के इलेक्शन आ गए तो रोड पे आ गए। आज दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ पे प्रभाग 20 की बात होनी चाहिए, यहाँ पे स्थानिक लोगों की बात होनी चाहिए, यहाँ पे जो लोगों को मतलब जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए उसकी बात होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब आज आम आदमी पार्टी भैया नागपुर शहर में नागपुर की बात करके मतलब है, दिल्ली की बात आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा कहना कांग्रेस पार्टी की मोहाड़ी गर्जी का है। दिल्ली के विषय, नागपुर के विषय में ही बात किया हमने, तो शुरुआत ही इस बात से किया आप तो मॉडल दिल्ली दिखा रहे हैं ना, आप तो दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं। हमने दिल्ली मॉडल ये बताया कि इस तरीके का काम होना चाहिए। अब दिल्ली के अंदर में अगर क्या हो रहा है, एक एक करके दिल्ली के अंदर में अगर वहाँ पर तालाबों की साफ सफाई हुई है, हमने अगर तालाबों को ठीक किया है तो हम बताएंगे कि भाई दिल्ली की तर्ज पर काम होना चाहिए। भाई लेंडी तालाब, नाइक तालाब को साफ अभी तक के रमेश पुणेकर जी ने इतने सालों से नगर सेवक है, क्यों नहीं किया? ये सवाल तो कांग्रेस पे भी उठेगा और कांग्रेस के जो यहाँ पे हमारे साथी खड़े इनको तो जवाब देना पड़ेगा। और रहा आम आदमी पार्टी का अभी सड़क पर उतरने का, ऐसा इनका आरोप है। भाई साहब अगर आप होते कोविड के टाइम पर, अगर आप उतरे होते, कांग्रेस अगर उतरी होती तो ये चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज शिव भोजन आप लोग जगह जगह चला रहे हो, अरे शिव भोजन आपको चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आम आदमी की जेब में पैसा रहता तो। आपका काम ये था शिव भोजन। आम आदमी पार्टी के आने से आम आदमी की जेब में पैसा आ जाएगा? हाँ, आम आदमी पार्टी के बिल्कुल आने आएगा। से कैसे आएगा? उसका जो जितने बड़े पैमाने में आम जनता को जो बचत होने वाली है, अगर किसी, आज सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी को किस काय की जाती है? बिजली के रेट में जाती है, पानी के रेट में जाती है, दवाइयों के रेट में जाती है, इलाज के रेट में जाती है, साथ ही साथ में बच्चों की जो शिक्षा होती है उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है। जब ये पूरा पैसा बचना चालू हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी जेब में पैसा बचेगा। उसके जेब में पैसा बचेगा तो वो पूरा घूम फिर के ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में डालेगा। वो कोई भी आदमी खर्चे तब ज्यादा करता है जब उसके जेब में पैसा हो, और अगर जेब में अगर पैसा नहीं है तो आदमी कटौती करता है। सिंपल सा फॉर्मूला है इकोनॉमिक्स का। फॉर्मूले के बारे में क्या कहेंगे आप मोहाड़ी गर्जी? सर इनका फार्मूला पूरा फ्लॉप है। दूसरी बात ऐसा है कि इन्होंने कोविड की बात की है, कोविड के अंदर में, और ये जो जिस तरह से मतलब बीजेपी के फेवर में बात कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के मतलब पार्टी बी पार्टी ऐसी मतलब मेरे को नजर में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने मतलब बीजेपी का एक भी नगर सेवक का नाम नहीं लिया। ये डायरेक्ट टारगेट मतलब हमारे मतलब सम्मान्य जो काम कर रहे हैं 24 तास रमेश जी पुणेकर, इनके बारे में मतलब टारगेट कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ये गुमराह करने का मतलब एक षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को मतलब साथ में लेके काम सपोर्ट करके सब काम कर रही है। आज मैं बता रहा हूँ कि कोविड के अंदर में, कोरोना के अंदर में, मैं खुद मतलब मोतीराम मोहाड़ीकर, मेरी पूरी मध्य नागपुर ब्लॉक सोडा की मतलब टीम है। शंकर रणदीवे है, गीता जड़गांवकर जी है, अपने अनिल केसरवानी जी है, यहाँ के जितने भी जो मतलब कांग्रेस के पदाधिकारी है, इन्होंने मतलब कोरोना पेशेंट को साथ में लेके मतलब दवाखाना लेके गए। इन्होंने मतलब पूरा दवा प्रोवाइड करने का काम किया। जिनके घर में मतलब आज पूरा कोरोना के अंदर में बेरोजगारी बढ़ी थी, बेरोजगारी के खाने के मतलब वांदे हो गए थे, उनको आज मतलब धान्य मतलब प्रोवाइड करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी के मतलब कार्यकर्ता का मतलब ये है कि आज यहाँ पे एक भी मतलब ऐसा जो भी जिनको भी तकलीफ हुई, आज वो मतलब अच्छे अपने घर में मतलब सुरक्षित है। दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ मैं, आज आम आदमी पार्टी जिस तरह से मतलब आज एकदम 2-3 महीने के अंदर में रास्ते पे उतर रही है, इसके पहले कभी देखा नहीं हमने। और जिस तरह से ये मतलब बीजेपी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम करके मतलब नागपुर में उतरी। दीपमाला जी, आप बीजेपी की बी पार्टी हैं। बोल रहे सर, मेरा नाम शुभांगी है, शुभांगी वेलेकर जी, जी। शुभांगी वेलीकर जी, जैसे आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये तो सरासर गलत ही बात कर रहे हैं सर, क्योंकि अभी इतना कोरोना होके गया, आज तक के मैंने तो एक भी नगर सेवक को, आज तक बीजेपी रहे कांग्रेस रहे, मैंने नगर सेवक नाम की कोई चीज़ ही नहीं देखी है। जब तक के आम आदमी की पार्टी आ रहे, हम लोग में हॉस्पिटल, मेडिकल, आप सर्वे करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएंगे कि आम आदमी ने काम किया है कि नहीं किया है करके, क्योंकि किसी के बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं, जो सच्चाई है वो भी नहीं बदलेंगी। और ये दिल्ली का जो निकाल रहे हैं मॉडल, हम दिल्ली की बता रहे हैं कि जिस सुविधा दिल्ली में हुई है हमें वो नागपुर में लाना है। दिल्ली को नागपुर में उठा के ला नहीं सकते ना, इसलिए नागपुर को दिल्ली जैसे बनाना है। ऐसे बात कर रहे हैं, वो बात को घुमा के। एक आरोप ये भी लग रहा है कि महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं तो 2-4 महीने से आप लोग रोड पे भी दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले आप लोग कहाँ थे? क्या जवाब देंगे इसके लिए? ये इस बात तो ये बोल सकते हैं भाई, स्वाभाविक सी बात है, आज ये लोग सत्ता में है और अभी जो इनका जो बोलना है कि आम आदमी पार्टी जो है या हम लोग बीजेपी की बी टीम है, अब स्वाभाविक सी बात है अगर ये बीजेपी के साथ में सत्ता में होते तो इनको तकलीफ नहीं होती, ठीक है ना। आज बीजेपी की जो तीनों नगर सेवक है या 3 नगर सेवक इनके हैं, कांग्रेस के हैं, 4 नगर सेवकों में से ये तो स्वाभाविक सी बात है कि नदारत चारों है, किसी ने ही कोई काम नहीं किया। और सड़कों की हालत देखो, जो महानगर पालिका की जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स है, छोटे छोटे जो दवाखाने हैं बोलो, या बाकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की जो बात बोलो, या पानी की जो समस्या बोलो, सारी समस्या 10 की 10 है। जैसा पहले था वैसा ही चल रहा है। इनका बोलना है कि इनके नगर सेवक ने काम किया है, वो तो जनता जानती है कितना काम किया है कितना नहीं किया है। दूसरा जो इनका बोलना ये है कि आम आदमी पार्टी का बीजेपी की बी टीम है। अब बीजेपी के साथ में सत्ता में कौन था इतने सालों तक के? भाई आपको नहीं जमा, इसलिए आप लपक के इधर पर आए, बाय कांग्रेस में आए। और 3 व्हीलर की जो सरकार इनकी चल रही है और कितने दिनों तक के चलेंगी ये तो सबको पता है कि किसके कारण चल रही है और कितने दिन चलेंगी। चलने के बाद में वहीं जाने का है कि जहाँ इनके पहले थे कि भाई लपक के फिर भाजपा में जाएंगे, उन्हीं के साथ सरकार बनाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है।
हमारे साथ यहाँ पर कुछ आम जनता मौजूद है। सर, आपका नाम? शिवशंकर रणदीवे। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? इस एरिया में कब से रहवासी हैं आप? मैं यहाँ बचपन से आज 40 सालों का मैं यहाँ का रहवासी हूँ। यहाँ की स्थानीय समस्याएं आपको कुछ दिखाई देती है? अगर दिखाई देती तो वो समस्याएं क्या क्या है? यहाँ की स्थानिक समस्या तो काफ़ी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ बीजेपी के 3 नगर सेवक है, कांग्रेस का नगर सेवक है, मोतीराम जी जो बोल रहे, मुवाड़ीकर जी जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एकमात्र रमेश पुणेकर जी ही काम करते हैं पूरे 20 प्रभाग में। उनका आप सर्वे कर सकते हो, पूरे प्रभाग 20 में आप सर्वे कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। लेकिन यार 3 जो बीजेपी के नगर सेवक है, बिल्कुल उनका काम की तरफ ध्यान नहीं है, ना उनको समस्या की तरफ ध्यान है। सिर्फ उनको अपना घर और अपना ऑफिस, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ समस्या गटर लाइन की है, यहाँ समस्या रोड की है, यहाँ महानगर पालिका जिस तरीके का जो महानगर पालिका जो छोटे छोटे स्कूल है महानगर पालिका के, वहाँ पे आज आप देखो तो इतनी गंदगी है कि वहाँ उनका कोई ध्यान ही नहीं है, ना साफ सफाई में ध्यान है, ना कुछ चीज़ों का ध्यान है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि रमेश पुणेकर जी जो हैं वो पूरे टाइम यहाँ पर मौजूद रहते हैं और काम करते रहते हैं, तो फिर इतनी समस्याएं क्यों हैं? समस्या काफ़ी है। अब रमेश पुणेकर जी कहाँ पहुँचेंगे? जिस तरीके से रमेश पुणेकर जी को कॉल आता है कि वो सिर्फ पानी के प्रॉब्लम का, रोडों के प्रॉब्लम का, वो वहाँ पे जाके पहले यानी अपना पूरा समय 24 घंटे का समय वो उनको दे के वो समस्या दूर करते हैं। आपका नाम सर? नितिन नांदगांवकर। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ समस्याओं के बारे में? कहना चाहूँगा कि पूरी जनता से पूछो आप, जनता बोलना आप- नहीं चाहता आप ही हूँ। आम जनता है, आपसे ही पूछ रहा हूँ। जो बेस्ट आप बताइए। है, जो मुवाड़ीकर जी ने बोला वो सच है। क्या सच है कि 3 नगर सेवक नहीं आते हैं? Yes, right. पुणेकर जी यहाँ पर पूरी यस यस, इसीलिए बोल रहा मैं, आप लोगों से पूछो। भैया यहाँ पर जो पुणेकर जी हैं वो तो फॉर्म में हैं यहाँ पर फिलहाल में और अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा बात करके समझ में आता है। नहीं भाई, अब स्वाभाविक सी बात है, उनके साथ के साथ ही है। आम जनता से हमें पूछने की जरूरत है, प्रभाग में जाने की जरूरत है। प्रभाग के अंदर में से जो लोग निकल कर आएंगे, जो बात बोलेंगी, जनता जो बोलेंगी वो माने जाएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है, उनके साथ में मुवाड़ीकर जी जो हमारे बड़े भाई बाजू में खड़े हैं, उनके साथ के कार्यकर्ता है। भाई मेरे साथ में भी अगर 4 लोग आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे बारे में तारीफ करेंगे। काम को लेकर पांठेला में, लोकल पांठेला में जाइए और रमेश पुणेकर जी के बारे में पूछ लीजिए। आम जनता को पूछिए, मेरा ये सवाल है। आम जनता को पूछिए कि रमेश पुणेकर जी हमारे कांग्रेस पार्टी की जो नगर सेवक है, उनका काम किस तरह का है। आप आम पब्लिक को पूछिए, वहाँ पांठेला पे है, वहाँ आम पब्लिक है, वहाँ पे हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये मेरा बोलना है। जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोग यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 20 गोलीबार चौक में आए हुए थे और यहाँ पर 3 नगर सेवक भाजपा के हैं, 1 नगर सेवक कांग्रेस के हैं जो कि रमेश पुणेकर जी हैं और बाकी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कहना ये है और उनका ये दावा भी है कि अगर आप जनता के पास से जाकर के भी पूछते हैं तो वो लोग का भी यही मानना होगा, यही कहना होगा कि यहाँ पर एक ही नगर सेवक काम कर रहा है, बाकी नगर सेवक काम नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये चर्चा ज़रूर पसंद आई होगी। अब बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।